आताची अजून एक मोठी बातमी पाहूया। गैरमुस्लिमांना नागरिकत्व देणारं विधेयक संसदेमध्ये मांडलं गेलं। बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील गैरमुस्लिमांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे। भारतात 6 वर्ष राहिलं की त्यांना हे नागरिकत्व मिळू शकेल। पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांचं रक्षण करणं खूपच गरजेचं आहे असं मत राजनाथ सिंग यांनी यावेळेस व्यक्त केलं। विधेयक मंजुरीनंतरचा कायदा देशभर लागू होणार आहे। विधेयक आसामपुरतं नव्हे तर देशभरासाठी असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। यावेळेस काँग्रेसनं लोकसभेमधून मात्र वॉकआउट केला। हमने भारत में आने और यहां लंबे समय तक उनके स्टे करने को भी रेगुलेट किया। उन्हें भारत में लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करने के लिए भी एलिजिबल बनाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद अध्यक्ष महोदया, यह सारे अल्पसंख्यक लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप लॉ के अंतर्गत इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी। अध्यक्ष महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना। ये वैसे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी अध्यक्ष महोदया उन्हें बराबर रोका जाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि यद्यपि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक गलत जानकारियां और गलतफहमी सारे देश भर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है, यह केवल असम के लोगों के लिए नहीं।